कोलकाता में निर्भया कांड की सीबीआई जांच के बीच सियासी बयानबाजी देश में आग लगाने तक पहुंच गई है। कल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल बंद के दौरान विवादित टिप्पणी की, उस पर भयंकर सियासी बवाल मचा हुआ है। আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं। निर्भया केस में विरोध की आवाजों से क्या सीएम ममता बनर्जी इस तरह हिल गई हैं कि देश में आग लगने जैसी भाषा बोलने लगी? हैरानी इस बात की है कि यही वो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने 1993 में नादिया की रेप पीड़िता के इंसाफ के लिए रॉयटर्स बिल्डिंग कूच कर दिया था। उन्होंने तत्कालीन सीएम ज्योति बसु की सत्ता से सीधी लड़ाई छेड़ दी थी और पूरा देश बंगाल की बहादुर बेटी बनाम लेफ्ट राज के कालचक्र का गवाह बन गया था। 31 साल बाद कोलकाता की निर्भया के इंसाफ का सवाल ममता दीदी की सत्ता के सामने तनकर खड़ा हुआ। आंदोलन और आवाजें उठी, तब ममता बनर्जी पॉलिटिकल एंगल देने में इतना आगे बढ़ गए कि घमासान मच गया, क्योंकि उन्होंने देश में आग लगने की बात कह डाली। বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। बंगाल, बांग्लादेश, आग और पीएम मोदी की कुर्सी। 24 घंटे पहले आए ममता दीदी ने पलटवार करने में ऐसे ऐसे रूपक चुने जिसमें डैमेज कंट्रोल कम और धमकी ज्यादा नजर आई। वो भी ऐसे वक्त जब निर्भया के इंसाफ की लड़ाई में खुद छात्र और डॉक्टर्स के कई संगठन आंदोलन चला रहे हैं। अब दीदी सफाई दे रही हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स के आंदोलन पर एक शब्द नहीं कहा, लेकिन बीजेपी समेत तमाम एनडीए के दल ये आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल की मुखिया देश में आग लगाने की धमकी दे रही हैं, आंदोलन को दबाने के लिए देश को डरा रही हैं। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं। आज बंगाल को आग लगाकर अब चुनौती दे रही है कि बाकी राज्य चलेंगे। बंगाल हो या बिहार या झारखंड, पूरे देश में नरेंद्र मोदी का सरकार है। हम देश की जनता की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। ममता दीदी के बयान पर घमासान इतना बढ़ गया है कि एक तरफ गृह मंत्रालय से उनके बयान पर संज्ञान लेने के लिए चिट्ठी लिखी गई, तो दूसरी ओर कोर्ट में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत अर्जी लगाई गई। इसमें दलील दी गई कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर वो देश को अस्थिर करने की बात कर रही हैं। मंशा ममता बनर्जी की उस भाषण और उस वक्तव्य को सुनने के बाद सही नहीं लगती। साथ ही संवैधानिक और कानूनी रूप से इस तरह की बातें करना एक कानूनन अपराध है। ममता बनर्जी बंगाल की सीएम है, जिससे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है बंगाल में, बंगाल की पुलिस के ऊपर, बंगाल के सरकारी अधिकारियों के ऊपर, जिससे इस वक्तव्य की ग्रेविटी और बढ़ जाती है।
आपको बता दें कि निर्भया केस में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। तो पिछले 20 दिनों से डॉक्टर का आंदोलन भी लगातार चल रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले निर्भया केस में न्यायिक जांच की मांग उठाई थी और कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। ऐसे में ममता बनर्जी के बयान ने बवाल की इस आग में घी डालने का काम कर दिया। अब आंदोलनकारी डॉक्टर्स ने ममता सरकार की अपील को भी मानने से इनकार कर दिया। ये रैली है, ये बस जस्टिस के लिए रैली है। हमारा जो फ्यू डिमांड्स है उसको अगर पूरा कर देंगे तो हम लोग सोचते, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो ऐसे रैली और भी निकलेंगे। नाम डॉक्टर राजदीप। हम लोगों को जस्टिस चाहिए, प्रॉपर जस्टिस चाहिए और हम लोगों का जो एक्चुअल क्रिमिनल्स है उन लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए जल्द से जल्द। कुल मिलाकर ममता बनर्जी और उनकी सरकार चुनौतियों के ऐसे चक्रव्यूह में घिर गई है कि पूरी सरकार के साख दांव पर लग गई है। हालांकि ममता सरकार ने ऐलान किया कि सूबे में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एंटी रेप बिल लाया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर दोषी को सजाए मौत दिलाई जाएगी। ये ऐलान ममता ने भरी सभा में किया। मगर सवाल है कि निर्भया केस में कोलकाता पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की भूमिका क्यों सवालों के घेरे में आई। टीम न्यूज़ नेशन। আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते। उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं। निर्भया केस में विरोध की आवाजों से क्या सीएम ममता बनर्जी इस तरह हिल गई हैं कि देश में आग लगने जैसी भाषा बोलने लगी। हैरानी इस बात की है कि यही वो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने 1993 में नादिया की रेप पीड़िता के इंसाफ के लिए रॉयटर्स बिल्डिंग कूच कर दिया था। उन्होंने तत्कालीन सीएम ज्योति बसु की सत्ता से सीधी लड़ाई छेड़ दी थी और पूरा देश बंगाल की बहादुर बेटी बनाम लेफ्ट राज के कालचक्र का गवाह बन गया था। 31 साल बाद कोलकाता की निर्भया के इंसाफ का सवाल ममता दीदी की सत्ता के सामने तनकर खड़ा हुआ। आंदोलन और आवाजें उठी। तब ममता बनर्जी पॉलिटिकल एंगल देने में इतना आगे बढ़ गए कि घमासान मच गया, क्योंकि उन्होंने देश में आग लगने की बात कह डाली। বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। बंगाल, बांग्लादेश, आग और पीएम मोदी की कुर्सी। 24 घंटे पहले आए ममता दीदी ने पलटवार करने में ऐसे ऐसे रूपक चुने जिसमें डैमेज कंट्रोल कम और धमकी ज्यादा नजर आई। वो भी ऐसे वक्त जब निर्भया के इंसाफ की लड़ाई में खुद छात्र और डॉक्टर्स के कई संगठन आंदोलन चला रहे हैं। अब दीदी सफाई दे रही हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स के आंदोलन पर एक शब्द नहीं कहा, लेकिन बीजेपी समेत तमाम एनडीए के दल ये आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल की मुखिया देश में आग लगाने की धमकी दे रही हैं, आंदोलन को दबाने के लिए देश को डरा रही हैं। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते। उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष
की बात को बर्दाश्त नहीं। और आज बंगाल को आग लगाकर अब वो चुनौती दे रही है कि बाकी राज्य जलेंगे। बंगाल हो या बिहार या झारखंड, पूरे देश में नरेंद्र मोदी का सरकार है। हम देश की जनता की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। ममता दीदी के बयान पर घमासान इतना बढ़ गया है कि एक तरफ गृह मंत्रालय से उनके बयान पर संज्ञान लेने के लिए चिट्ठी लिखी गई, तो दूसरी ओर कोर्ट में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत अर्जी लगाई गई। इसमें दलील दी गई कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर वो देश को अस्थिर करने की बात कर रही हैं। मंशा ममता बनर्जी की उस भाषण और उस वक्तव्य को सुनने के बाद सही नहीं लगती। साथ ही संवैधानिक और कानूनी रूप से इस तरह की बातें करना एक कानूनन अपराध है। ममता बनर्जी बंगाल की सीएम है, जिससे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है बंगाल में, बंगाल की पुलिस के ऊपर, बंगाल के सरकारी अधिकारी के ऊपर, जिससे इस वक्तव्य की ग्रेविटी और बढ़ जाती है। आपको बता दें कि निर्भया केस में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। तो पिछले 20 दिनों से डॉक्टर का आंदोलन भी लगातार चल रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले निर्भया केस में न्यायिक जांच की मांग उठाई थी और कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। ऐसे में ममता बनर्जी के बयान ने बवाल की इस आग में घी डालने का काम कर दिया। अब आंदोलनकारी डॉक्टर्स ने ममता सरकार की अपील को भी मानने से इनकार कर दिया। ये रैली है, ये बस जस्टिस के लिए रैली है। हमारा जो फ्यू डिमांड्स है उसको अगर पूरा कर देंगे तो हम लोग सोचते, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो ऐसे रैली और भी निकलेंगे। नाम डॉक्टर राजदीप। हम लोगों को जस्टिस चाहिए, प्रॉपर जस्टिस चाहिए, और हम लोगों का जो एक्चुअल क्रिमिनल्स है उन लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए जल्द से जल्द। कुल मिलाकर ममता बनर्जी और उनकी सरकार चुनौतियों के ऐसे चक्रव्यूह में घिर गई है कि पूरी सरकार की साख दांव पर लग गई है। हालांकि ममता सरकार ने ऐलान किया कि सूबे में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एंटी रेप बिल लाया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर दोषी को सजाए मौत दिलाई जाएगी। यह ऐलान ममता ने भरी सभा में किया। मगर सवाल है कि निर्भया केस में कोलकाता पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की भूमिका क्यों सवालों के घेरे में आई। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।